आज यूथ कांग्रेस खूंटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा आचार संहिता लगने से कुछ समय पूर्व लगातार किए जा रहे शिलान्यास पर सवाल उठाया गया। जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरुण सांगा और प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और खूंटी के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा अपने कार्यकाल में खूंटी लोकसभा के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिसे लेकर वो आने वाले चुनाव में जनता के समक्ष जा सके और वोट मांग सके। इसलिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए और जनता के समक्ष जाकर वोट मांगने के लिए शिलान्यास का दिखावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से फायदा उठाना अच्छी तरह से जानती है और खूंटी की जनता की सबसे बड़ी परेशानी है लगातार जाम और सड़क दुर्घटनाएं। जनता की भावनाएं, पीड़ा और दर्द जुड़ी है बाईपास के साथ, जो कि सरकार दे नहीं सकी है। इसलिए आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले खूंटी की जनता को ठगने और चुनावी रोटी सेकने के लिए शिलान्यास का दिखावा किया जा रहा है। अगर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जनता की भलाई का सोचते तो यह शिलान्यास कब का हो चुका होता और अभी तक लगभग 60% बाईपास का काम हो चुका होता। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये जो भी बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे या हमारे जो माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो अभी लगातार रोडों का शिलान्यास कर रहे हैं, कहते हैं कि खूंटी के लिए बाईपास दिया जा रहा है और इलेक्शन से एक महीना पहले, जबकि अभी आचार संहिता लगने वाला है 3-4 दिन के बाद, उसमें उन्होंने शिलान्यास किया है बाईपास का। और आज भी हमारे विधायक ने गंडिया गांव में 6 रोडों का शिलान्यास किया है। ये कहीं ना कहीं खूंटी के पब्लिक को बरगलाया जा रहा है और खूंटी की पब्लिक ये जान रही है कि अभी चुनाव में इन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने शिलान्यास करके बस एक जुमला बस दिखाया जा रहा है लोगों को। एक माननीय केंद्र मंत्री और माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक वो कहाँ थे जो अभी शिलान्यास कर रहे हैं। अगर वो सही में शिलान्यास कर रहे हैं तो कल से वो उस रोड को बनाना स्टार्ट करवा दे, तब हम मानेंगे कि वो सही मायने में शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं बस एक मुद्दा करना है कि हम कुछ कर रहे हैं। 5 साल तक वो कहाँ थे? 5 साल तक में उन्होंने ये नहीं देखा कि खूंटी को जनता को बाईपास चाहिए और गंडिया में जो अभी 4 पीछे रोड बनने की जो 6 पीछे रोड बनने की जो बात हो रही है वो पहले से नहीं बना, 5 साल में नहीं बननी चाहिए। अभी जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने शिलान्यास किया है। ये तो कहीं ना कहीं बस मजाक ही बन के ये मजाक चल रहा है। अगर सही मायने में आप रोड बनाना चाह रहे हैं, ये बाईपास खूंटी की जनता को तोहफा देना चाह रहे हैं, तो आप कल से काम चालू करवा दीजिए। मैं भी सपोर्ट करूंगा उन लोगों को कि वो इस लोकसभा सीट से वो उन लोग जीते। में कई एक साल से जो है जाम की व्यवस्था यहाँ पे परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पे आपका IOCL खुला है, तब से टैंकर जो है और भारी वाहन का यहाँ पर परिचालन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसको लेकर के आज से 5 साल पहले जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी, हमारे यहाँ पे राज्य मंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा थे। उस समय उस चीज़ का निर्माण नहीं हुआ, वो वापस चला गया फंड। जब हमारी सरकार आई तो विधानसभा में वो सवाल करते हैं हमारी सरकार से। और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे शिलान्यास किए बाईपास रोड का। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आप इन 5 साल में जब आपका पढ़ाई लिखाई आप लोगों का काम करना था, उस वक्त आप दिल्ली में थे। अब अभी जब आपका एग्ज़ाम आया है, जो चुनाव में आपको जाना है, तो आप अभी शिलान्यास करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप ये चीज़ 5 साल में पहले क्यों नहीं किए? इन 5 साल में के दरमियान अभी तो भाई आपको रिजल्ट लेना है, एग्ज़ाम अभी लिखना है, जनता के बीच में एग्ज़ाम लिखना है। जनता अभी आपको वोट देगी कि नहीं देगी, तो दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह से षड्यंत्र कहेंगे, लोगों को एक तरह से ठगने का काम कर रहे हैं खूंटी। ये चीज़ अब पहले भी हो सकता था। अभी जैसा कि मेरे मित्र ने आपको बताया कि अभी 60% तक काम हो चुका हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं जनता के पास आप जाते तो वो कारण क्या स्वागत रहता। आपको भी पता है कि कल परसों में आचार संहिता लग जाएगा। खूंटी का वासी हूँ, खूंटी के नाते ये खूंटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं
उसके नाते यहाँ का सवाल किया जा रहा है, चूँकि वो भी हमारे सांसद हैं, वो भी हमारे मंत्री हैं, उसके नाते ये सवाल है, ना कि ये पूरे राज्य का सवाल हम कर रहे हैं या केंद्र का हम सवाल कर रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ का वासी हूँ, वो हमारे भी सांसद हैं, वो हमारे भी माननीय मंत्री हैं, उस नाते ये मैं सवाल कर रहा हूँ, एक विपक्षी होने के नाते।